जब शादी होती थी 14-15 साल की उम्र, मरते दम तक उसी आदमी के साथ रहती थी। अब शादी होती है 30 साल, 32 साल, 35 साल, बच्चा नहीं करना, एंजॉय करना। कौन सा एंजॉय है ये? कौन सा एंजॉय है? जब तुम्हारा एंजॉय 30 साल तक खत्म नहीं होता, 35 साल तक खत्म नहीं होता। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, पर कुछ असामाजिक तत्व ने, कुछ मीडिया चैनल ने, कुछ न्यूज चैनल ने सिर्फ छोटी सी क्लिप काटी है जहां बात लड़की की है। बात क्या है, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जहां लड़की की बात आ गई ना, अरे लड़की 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 कर दिया। उन्होंने मर्द को भी बुरा बोला है, उन्होंने महिला को भी बोला है, उन्होंने यहाँ जेंडर की बात नहीं की, उन्होंने यहाँ बात की है चरित्र की। इतनी बात समझ नहीं आती क्या? पर हमारे देश में क्या है, अगर एक लड़की ऐसे उंगली उठा दे ना और धीरे से भी झूठ बोल दे तो उसको सच मान लिया जाता है, और एक मर्द चीख चीख के भी सच बोलता है ना तो उसको सच नहीं माना जाता। आज की यही विडंबना हो चुकी है। मैं फिर बोलता हूँ, जितने भी मेम्स है, जितने भी न्यूज चैनल है, आप पूरा सच बताओ। प्रेमानंद जी ने यहाँ किसी भी जेंडर को नहीं कहा, उन्होंने यहाँ चरित्र की बात की है यार। पर कुछ तो शर्म करो। एक आदमी जो सनातन धर्म को आगे लेके जा रहा है, एक आदमी जो हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे लेके जा रहा है, आप लोग उसी को नहीं छोड़ रहे यार। बख्श दो, अभी भी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, टिक जाओ। मैंने सुना था कईयों के दांत में कीड़ा होता है, पर कुछ लोगों की कहीं कीड़ा और घुस चुका है। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। देखिए, प्रेमानंद जी संत महात्मा है, ठीक है। प्रेमानंद जी के बारे में ऐसे आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। और कौन कर रहा है? मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, जो आप पहले ये बताइए, जो वो कह रहे हैं मैं वही पूछ रहा हूँ, सही है गलत है? आप उसने कहाँ से क्या गलत कह दिया? तो बताइए आप। क्या गलत कहा? आप पूछिए, हम बता रहे हैं क्या गलत कहा, क्या गलत कहा। सही है, आप बताइए ना क्या चीज। आप प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है, प्रेमानंद महाराज जी कैसे जानते हैं कैसे समाज चल रहा है, कैसे चलना चाहिए। अगर आप इंसानी जन्म लिए हैं तो कैसे आपको जीना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसी सब चारों को तो बताते हैं वो। और क्या बताते हैं? और वृंदावन वहां से तो निकलते नहीं। उनके पास जो लोग जाता है अपनी पीड़ा लेके, जो 10 जिसे आप बता रहे हो, कई आदमी उनसे बता रहा, 100 में से 94 आदमी यही चीज बता रहा है उनको। तो यही चीज जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? मतलब वो सोसाइटी से फीडबैक लेके बात करते हैं क्या? उनको धर्म, सोसाइटी से जो उनको फीडबैक मिल रहा है वो उसी को बता रहे हैं। फीडबैक उनको देने की जरूरत नहीं है। वो बचपन से लेके आज तक जो इतनी उम्र हुई है, पूरे समाज का फीडबैक लेके बैठे हैं, ठीक है। और बाकी जो समस्या लेके उनके पास जैसी पहुंचता है, उनके में ज्यादा जानकारी होती है। और जैसे कि आप वहाँ कह रहे थे कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से टहलते हैं, ठीक है। जनरल परसेप्शन नहीं, लोगों में है। आप मेरी बात सुनिए। जनरल एक परसेप्शन है कि उनके साथ 20 कैमरामैन होते हैं, जैसे हमारे साथ एक है, ठीक है। वो जब बाहर निकलते हैं तो एक काफिला निकलता है। तो आखिर ये पीआर मैनेजमेंट है या क्या है, या वो सोसाइटी से इस तरह का कोई फीडबैक लेते हैं, या इस तरह की चीजें वो कोई करते हैं? एक बात बताइए, ये अच्छी गाड़ी टहलने से वो गलत महात्मा कैसे हो गए? उनकी कैसे गलत हो गए? वो किसी ने दिया उनको? वो नहीं, वो भारत सरकार चेक कराए कि वो भ्रष्टाचारी हैं। आप बात समझिए, जो बातें चल रही हैं, मैं वही पब्लिक में पूछ रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये वीडियो अगर आप प्रेमानंद जी को मानते हो या सनातन धर्म को मानते हो, तो ये हर किसी की स्टोरी में होनी चाहिए और हर किसी को शेयर होनी चाहिए। आजकल क्या प्रोपोगेंडा चल गया, हर जना खना प्रेमानंद जी के बारे में नेगेटिव वीडियो बना रहा है। कभी लड़कियों के बारे में बोल दिया, कभी प्रेमानंद जी महाराज डिफेंडर गाड़ी में बैठ गए, कभी पोर्श गाड़ी में बैठ गए। जब तुम्हें सट्टा जुआ खिलाने वाला गाड़ी में बैठता है, जब तुम्हारे मुंह की बोलती बंद हो जाती है क्या? जब तुम्हें गुटखा खिलाने वाला हर दिन एक नया बंगला लेता है, जब तुम्हारी आवाज कहां चली जाती है? जब तो तुम्हें सनातन संस्कृति जागती नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सब जितने भी अगेंस्ट हो रहे हैं ना, ये सब प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ एक चाल रच रहे हैं ताकि उनको कैसे भी गिराया जाए। पर मैं एक बात समझा देता हूं, सत्य सिर्फ परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता। और ऐसे महासंत के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो। और अगर किसी को तकलीफ है ना, तो बहुत जल्दी वो तो प्राइवेट जेट में बैठेंगे अपने। पर जब तुमको सट्टा खिलाने वाला बैठता है, जब तुम कहा जाते हो, तो आज जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं, जितने भी प्रेमानंद जी को मानते हैं, हर एक की स्टोरी में होना चाहिए, हर एक को हम सबको आगे आना है। जुड़ो मेरे साथ, ये प्रोपोगेंडा बंद करना है, क्योंकि हर कोई नेगेटिव वीडियो बना रहा है और हम इतनी पॉजिटिव वीडियो बनाएंगे ताकि उनको पता चले कि सनातन संस्कृति क्या होती है। जय श्री राम, राधा राधा। एक ऐसे संत जिन्होंने हजारों लाखों युवाओं को हिंदू कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम किया है, जिन्हें लोग जेन्युइनली श्रद्धा से सुनते हैं और जिन्हें सुनने के लिए आज फॉरेनर्स लाइन लगाकर खड़े हैं। उन्हें आज ये वोक फेमिनिस्ट और लिबरल्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। वजह पता है क्या है? कुछ सेकंड्स का एक क्लिप जिसे जानबूझकर आधा काटकर फैलाया गया है। असल में प्रेमानंद जी महाराज जो है वो मोरल डिग्रेडेशन की बात कर रहे थे, वो भी दोनों जेंडर्स के लिए। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप,
कि तीसरे से व्यवहार और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। 5% सही लड़कियां होती हैं, घर पे बैठी हैं, इज्जत से बैठी हैं। प्रेमानंद जी की बात, अनिरुद्धाचार्य की बात से दर्द नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं, किसी के बिस्तर पे नहीं, ओयो पे नहीं, बस स्टैंड पे नहीं। महिला होने के नाते पूछना चाहती हूँ, तुम महिलाओं से, बेशरम महिलाओं से जो सड़कों पे नंगा नाच कर रही है वो कौन है? जो इंस्टाग्राम पे नाच कर रही है वो कौन है? जो भारत की महिला, हिंदू खास करके महिला, जो सनातन का प्रचार गंदे तरीके से कर रही है वो कौन है? तुम हॉल में बैठकर केरला स्टोरी देखकर नहीं रोई? तुम कश्मीर फाइल देखकर नहीं रोई? तुम सियारा देखकर रोई? लानत है तुम्हारे संस्कारों पर, लानत है तुम्हारी कोख पर, जिस कोख से तुमने जन्म लिया। महिला शादी होती थी 14-15 साल की उम्र, मरते दम तक उसी आदमी के साथ रहती थी। अब शादी होती है 30 साल, 32 साल, 35 साल, बच्चा नहीं करना, इंजॉय करना। कौन सा एंजॉय है ये? कौन सा एंजॉय है? जब तुम्हारा एंजॉय 30 साल तक खत्म नहीं होता, 35 साल तक खत्म नहीं होता। एक लड़की 6 बॉयफ्रेंडों ने आपस में मतलब राय की और छापा मारा होटल में। एक लेकर बैठा था और 5 ऊपर से बैठ गए। वो कौन सी लड़की है? किसकी बहन बेटी है वो? ये नहीं पता लगता। 5% सही लड़कियां होती हैं, घर पे बैठी हैं, इज्जत से बैठी हैं। प्रेमानंद जी की बात, अनिरुद्धाचार्य की बात से दर्द नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं, किसी के बिस्तर पे नहीं, ओयो पे नहीं, बस स्टैंड पे नहीं। महिला होने के नाते पूछना चाहती हूँ, तुम महिलाओं से, बेशरम महिलाओं से जो सड़कों पे नंगा नाच कर रही है वो कौन है? जो इंस्टाग्राम पे नाच कर रही है वो कौन है? जो भारत की महिला, हिंदू खास करके महिला, जो सनातन का प्रचार गंदे तरीके से कर रही है वो कौन है? तुम हॉल में बैठकर केरला स्टोरी देखकर नहीं रोई? तुम कश्मीर फाइल देखकर नहीं रोई? तुम सियारा देखकर रोई? लानत है तुम्हारे संस्कारों पर, लानत है तुम्हारी कोख पर, जिस कोख से तुमने जन्म लिया। महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करने से बाबा भी मैले और गंदे हो चुके हैं, ऐसा नेहा सिंह राठौड़ के उस ट्वीट से पता चला। नेहा सिंह राठौड़ से तो मैं इतना ही बात कहना चाहती हूँ। नेहा सिंह राठौड़, बाबा का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे तेरा पता हॉस्टल वाली रात वाली बात का है ना? वो हॉस्टल नेहा, पता ना? हाँ मुझे पता है। कोई संत कह रहा है मैं खड़ावा मारूंगा। अरे हाँ ना, तुम कम से कम समाज को सुधार नहीं सकते ना, तो अपनी जबान को लगाम देकर रखो। संत हो गए, अपने घर में संत हो गए। सुनो भाई, तुमसे जो मेरा कर पाओ कर लेना, ठीक है? और प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य का समर्थन है, समर्थन था, समर्थन रहेगा। तुम मुझे जेल भेजो चाहे मुझे रेल भेजो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आपको पता होगा कि लगातार हर तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं, जहां एक तरफ प्रेमानंद महाराज जी का विरोध करते लोग नजर आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में लोग बोलते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में समर्थन भी नजर आ रहा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु आस्था माँ महिला भी हैं, धर्मगुरु भी हैं। अब इन्हीं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर संत होने के नाते, बतौर महिला होने के नाते ये क्या एक सोच रखती हैं इस टिप्पणी के बाद। माता जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सभी को मेरा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। जी भैया। माता जी सबसे पहला सवाल तो देखिए, बयान से ही मैं शुरू करना चाहूँगा कि 100 में से केवल 2 या 4 महिला या लड़कियाँ ही पवित्र होती हैं आज के टाइम में। क्या बोलना चाहेंगी? बिल्कुल आपका पत्रकार महोदय ये बात बिल्कुल सही है कि 2-4 महिलाएं, मतलब 100 में से लगा लो 5%, 95% लड़कियां बिगड़ चुकी हैं। बिगड़ कैसे चुकी हैं? घर के संस्कार नहीं है, सोशल मीडिया पर नंगा नाच है, घर वालों को पता नहीं है कि बेटी जा कहाँ रही है, आ कहाँ रही है। इसमें चुभने वाली बात कुछ नहीं है। आजकल बेटियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। कौन सी लड़की ऐसी है, मतलब आपको पवित्र आत्माएं जो है ना, पवित्र लड़कियां जिनको लगता है कि शादी के बाद ही सब कुछ होगा और अपने पति की होकर रहेंगी, है ना? एक ही राम की, एक ही सीता, उसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सी लड़कियों का मतलब एक लड़की के 6 बॉयफ्रेंड। अगर किसी को शक हो तो मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो देख ले, वीडियो देख ले, मैंने वीडियो बाकायदा बनाई है। एक लड़की 6 बॉयफ्रेंडों ने आपस में मतलब राय की और छापा मारा होटल में। एक लेकर बैठा था और 5 ऊपर से बैठ गए। वो कौन सी लड़की है, किसकी बहन बेटी है वो? ये नहीं पता लगता। मतलब प्रेमानंद जी चर्चित चेहरा, एक सुलझा हुआ संत, एक
कोई पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं, जो अच्छा वो ही बोलना। अच्छा मुझे बताइए किन लड़कियों का जो है ज्यादा बुरा लग रहा है इस बयान के बाद? मुझे तो यही लग रहा है जो लड़कियां गलत है उनको लग रहा है भाई देखो ये बयान आए, मैंने अपनी शिष्यों को भेजे, बेटियों भांजियों भतीजियों को भेजे, जो मेरी और कवारी बच्ची है 20 साल की 18 साल की 25 साल की बेटियां उनको भेजे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा माता जी, बिल्कुल सही कहा माता जी। क्यों कहा उन्होंने? क्यों कहा? वो क्यों नहीं भड़की? मतलब जो आपके परिवार में क्योंकि उनके दोस्त नहीं थे, उनके बॉयफ्रेंड नहीं थे, उनके यार नहीं थे, वो नहीं भड़की। भाई तुम क्यों भड़की हो? तुम्हें तो समर्थन करना चाहिए कि महाराज जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल छोटी उम्र में शादी होती थी तो महिलाएं बचपन से लेकर जब शादी होती थी 14-15 साल की उम्र, मरते दम तक उसी आदमी के साथ रहती थी। अब शादी होती है 30 साल 32 साल 35 साल, बच्चा नहीं करना, इंजॉय करना। कौन सा इंजॉय है ये? कौन सा इंजॉय है? जब तुम्हारा इंजॉय 30 साल तक खत्म नहीं होता, 35 साल तक खत्म नहीं होता, ये कौन सा वाला इंजॉय है? 4-4 बॉयफ्रेंड वाला, 6-6 बॉयफ्रेंड वाला इंजॉय? माता जी कह रहे महिलाओं का अपमान हो गया, भारतीय महिलाओं का अपमान, सनातन संस्कृति का अपमान है ये। ओहो, मैं पूछना चाहती हूँ, पहले तो एक महिला होने के नाते पूछना चाहती हूँ, तुम महिलाओं से, बेशरम महिलाओं से जो सड़कों पे नंगा नाच कर रही हैं वो कौन है? जो इंस्टाग्राम पे ब्रा पैंटी नाच कर रही हैं वो कौन है? जो भारत की महिला, हिंदू खास करके महिला जो सनातन का प्रचार गंदे तरीके से कर रही है वो कौन है? जो डीजे पे कपड़े उतार कर नाच कर रही वो कौन है? कौन है वो? बताओ ना मुझे बेशर्मो। आज तुम जो संत महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए, समझाने के लिए, अगर मैं कहती हूँ बोलते हुए, अगर हमारे किसी संत से, हमारे किसी भाई से, धर्म प्रचारक से ऊपर नीचे बात हो जाए, नंगे हो जाओगे? मतलब सड़कों पे फिर तुम क्या कर लोगे? सड़कों पे उतर कर संत बोल देगा माफी, असलियत तो बोल दी ना, आ गई ना। तुम ये महिलाएं, तुम तब कहाँ मर जाती हो? प्लीज पत्रकार मोदी आपको कसम है मेरी बाइट चलाना नहीं पर इस में से काटना कुछ नहीं। पर मुझे एक बात बताइए, जो सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौड़ है उन्होंने सीधा जो है निशाना सटीक बाबाओं पर ये जो है साधा है। क्या आजकल के बाबा भी पवित्र हैं? महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करने से बाबा भी मैले और गंदे हो चुके हैं, ऐसा नेहा सिंह राठौड़ के उस ट्वीट से पता चला। नेहा सिंह राठौड़ से तो मैं इतना ही बात कहना चाहती हूँ, नेहा सिंह राठौड़ बाबा का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे तेरा पता हॉस्टल वाली रात वाली बात का है ना, का वो हॉस्टल नेहा पता है ना? हाँ मुझे पता है। मतलब देख, तू तो पवित्र है, अपवित्र है वो तेरा तन और तेरा मन जानता है ना? हॉस्टल में आमा आमा आधी रात में हो तेरा कुंडा खड़कावा आधी रात में। नेहा, और अगर उस दिन तू वो लड़कियां जो सिस्टम हुआ था भेज देती तो फिर तेरा, चलो छोड़ो हमें किसी की पर्सनल लाइफ से। नेहा, लेकिन माता जी इस बीच आप भी एक महिला हैं, बतौर इन दोनों बाबाओं के इस बयान पर क्या मैं बाबाओं के बिल्कुल समर्थन में हूँ। ये महिलाएं जो रोड पर उतर उतर के जूता चप्पल दिखा रही हैं, इन महिलाओं से मैं पूछना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर तुमसे पूछना चाहती हूँ, और क्या कहूँ, बेशरम कहूँ, निर्लज कहूँ, क्या बोलूँ तुम्हें, कि तुम तब कहाँ रोड पर क्यों नहीं उतरती जब तुम्हारी 6-6 साल की, 2-2 साल की, 10-10 साल की, 18 साल की सामूहिक शोषण होता है, जब तुम्हारी बेटियों के साथ गलत काम किया जाता है। एक बाबा की टिप्पणी से इनकी आत्मा, इनका तन बदन भड़क गया। ओहो ओहो, जब तुम्हारे सनातन की बेटियों का शोषण होता है तब तुम इस तरह मसाला लगा लगा कर क्यों नहीं भड़कती? तब ये जो चाटुकार जो कई बार निकले हैं, कई मैंने देखा कई संत भी निकले हैं, कोई संत कह रहा है मैं खड़ावा मारूं, अरे हाँ ना, तू आ खड़ावा मारने, तेरे बाप में दम है, थूथड़ा तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम कम से कम समाज को सुधार नहीं सकते ना, तो अपनी जबान को लगाम देकर रखो। संत हो गए, अपने घर में संत हो गए, मार तू किसको खड़ावा मारेगा? अनिरुद्धाचार्य को मारेगा, प्रेमानंद जी को मारेगा, धीरेन्द्र शास्त्री को मारेगा? खड़ी हूं मैं। संत जो गलत नहीं है, गलत मैं नहीं होने दूंगी। अगर जो गलत होगा खुल के विरोध करूंगी उसका। शर्म आनी चाहिए तुमको। मतलब जेलस, संत होके संत से जेलस, समर्थन नहीं किया संत का कि अरे उनसे निकल गया होगा, उन्होंने ये बात ऐसे नहीं ऐसे। 100 अगर हम किसी की बात छुपाना चाहे ना तो 100 भैया बहाने होते हैं हमारे पास। अगर किसी को नंगा करना चाहे तो एक चुटकी सी बात होती तो नंगा कर देते। ये वो गिरे हुए लोग हैं जो समाज को, ये हिंदू ही हैं,
कोई मुसलमान नहीं है। तो तुम हिंदू होकर हिंदुओं की काट करते हो। थू 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 तुम पर, निकम्मों पर थू है तुम पर। तुम प्रेमानंद जैसे, तुम्हें जेलस क्योंकि तुम्हारी टीआरपी नहीं, तुम्हें जेलस तुम्हारा समाज में नाम नहीं, तुम्हें जेलस अनिरुद्धाचार्य की तरह तुम वृद्धाश्रम नहीं चलाते। तुम्हारी माओ को निकम्मो, भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता। विचार संतों जैसे होने चाहिए, काम संतों जैसे होने चाहिए, काम इंसानियत वाले होने चाहिए, उसको संत कहते हैं। चाहे वो आम नागरिक क्यों ना, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो, उसको भी संत कहते हैं अगर उसका इंसानियत उसके अंदर। ये तुम्हारी माओ को संभाल रहा है अपनी माँ की तरह। एक छोटा सा बालक है, कोई 50 साल की उम्र नहीं है। गुरुकुल चला रहे हैं, तुम्हारी माओ को संभाल रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, दुनिया को ज्ञान इकट्ठी दुनिया करके तुम्हारे सनातन का हित कर रहे हैं। हित नहीं कर रहे, पतन नहीं कर रहे। निकम्मो, निठल्लो, स्टूडियो में बैठकर बकवास करोगे, स्टूडियो में बैठकर इनकी बुराई करोगे, आग थू तुम पर। कोई मुसलमान कहता तो मुझे बुरा लगता, मुझे आग लग जाती। हिंदू का पतन करने में लगा हुआ है। नहीं, एक बात बताइए, ये प्रेमानंद महाराज जी की कंट्रोवर्सी हुई, अनिरुद्धाचार्य जी की जो है कंट्रोवर्सी हुई, इस पे तमाम महिला संगठन और तमाम संत विरोध में आए। अभी कुछ दिन पहले यूपी में छांगुर बाबा धर्मांतरण के केस में पकड़े गए, जो कि मुसलमान थे, और तमाम ऐसे ही मामले जो है मदरसों से भी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है इस पर उन लोगों की टिप्पणी ना आने के पीछे की वजह? मैं आपसे यही बात कहना चाहती थी, आपने अच्छा हुआ मुझसे सवाल पूछ लिया। मैं यही तो कह रही हूँ, तुम इतनी महिलाएं रोड पर आ गई, वकील भी आ गए, वो भी आ गए, इधर से भी आ गए, ओए होए, क्योंकि ये फेमस पर्सन है, इसलिए। झिंगुर बाबा के लिए तुम क्यों नहीं आई? तुम्हारी तो हजारों बेटियों का धर्मांतरण करा दिया हिंदुओं की। धर्मांतर तो छोड़ो, इन्होंने तो मुंह से कहा, उसने तो गंदा काम करवाया तुम्हारी बेटियों के साथ। कई गंदे मुल्ले तुम्हारी बेटियों का शोषण करके गए हैं। तुम सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? याद भूल गया था बेटा? याद दिला दिया था माँ ने। उतरो रोडों पे, झिंगुर बाबा के पोस्टरों को आग लगाओ, बनाओ पुतले, उसके फूको के बच्चे को। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम वहां नहीं, इनकी ये सनातन के ना, तो तुम सनातनियों के अंदर इतनी गंदी आदत है कि तुम सनातन को बर्बाद करने में लगे। सनातन का पतन कोई और नहीं कर रहा, तुम हिंदू होकर हिंदू ही कर रहे हो। सनातन का पतन करने वाले माताजी, मुगल आए, उनका भी अंत हुआ। अंग्रेज आए, इस संस्कृति को नष्ट करने वाले जो है वो हमेशा उनका अंत होते हुए दिखा है। पूरी दुनिया में मुगल आए, भारत में आगे खत्म। पूरी दुनिया में अंग्रेज आए, भारत में आगे खत्म। क्या है सनातन संस्कृति के पीछे का राज, जो आज महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि सनातन का मजाक है? सत्य सनातन धर्म, युगों से ये धर्म है, ना ये आदि ना इसका अंत है। ठीक है, सनातन से जिसने पंगा लिया वो धरती से तो क्या, वो बिल्कुल ही विनाश, खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ। ये मत सोचना मैंने भगवा पहना है। अगर मैं सिंपल नीले काले हरे कपड़े में भी होती ना, तो मैं यही बात करती, इंसानियत की बात करती। क्योंकि मेरे गुरु यति महाराज जी ने एक ही बात सिखाई थी कि इंसानियत नहीं छोड़नी, गलत को गलत और सही को सही कहना मेरी बहन। तो मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर, यति महाराज जी के पद चिन्हों पर चल रही हूँ और मरते दम तक चलती रहूंगी। गलत का विरोध करूंगी, इनका समर्थन करूंगी। ये बिल्कुल सही संत है। बचपन में विवाह होते थे, 15 साल की 16 साल की बेटी का विवाह होता था, और वो जाकर अपना घर बार, शादी तो 5 साल की बेटी की होती थी, गोना 18 साल में होता था, तो वो भी शादी होती थी, वो वहीं टिकती थी, एक पे ही टिकती थी। मैंने एग्जाम्पल दे दी, 6 बॉयफ्रेंड। आप कहोगे हर लड़की के, मैं भी कहती हर लड़की के नहीं होते, 5% सही लड़कियां होती हैं, घर पे बैठी हैं, इज्जत से बैठी हैं। प्रेमानंद जी की बात, अनिरुद्धाचार्य की बात से दर्द नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं, किसी के बिस्तर पे नहीं, ओयो पे नहीं, बस स्टैंड पे नहीं, ओला में नहीं। यहाँ से ओला में उतरी, दूसरी ओला में बैठ गई, यहाँ ओयो से निकली, दूसरे ओयो में बैठ गई। बस दर्द होता है सच्चाई पे। उन 5% लड़कियों ने मुझे कहा कि माता जी बहुत अच्छी बात कही, हो सकता है इससे लड़कियां सुधर जाए, पर लड़कियां सुधरी नहीं, लड़कियां भड़क गई भाई, ऐसे कैसे? वही लड़कियां अभी कुछ दिन पहले सैयारा मूवी लगी, और सैयारा मूवी में जो हॉल के अंदर हुआ, शायद उसके बारे में क्या बोला? मैं बता रही हूँ, तुम सैयारा में मरी रो जा रही थी
किसके लिए? भाई तुम्हारे कोई सैया थे, पिछले यार थे जो छोड़ गए है, धोखा दे गए, या तुमने उनको छोड़ दिया? तुम ऐसे मरी मरी जा रही थी, ऐसे लग रहा था सियारा मूवी। मैंने एकदम से ना, बच्चे बैठे थे, मैंने देखी, वो ना कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने सोचा कोई मम्मी पापा की डेथ होगी इसकी, कोई मर गया इसके घर का। वो कह, मैंने कहा, मैं ऐनक लगी नहीं हुई थी मेरे, मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहे माता जी एक मूवी आई है। वो मुझे बताने लगा दक्ष चौधरी कि एक मूवी आई है, ये मूवी देख के पिछले दोस्तों को याद कर, तुम्हारा बेड़ा गर्क जाए, तुम्हारा आज सत्यानाश हो जाए तुम्हारा ऐसी महिलाओं का है। तुम देश की बच्चियों के लिए तो कभी नहीं रोई, तुम हॉल में बैठकर केरला स्टोरी देखकर नहीं रोई, तुम कश्मीर फाइल देखकर नहीं रोई, तुम सियारा देखकर रोई। लानत है तुम्हारे संस्कारों पर, लानत है तुम्हारी कोख पर, जिस कोख से तुमने जन्म लिया। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, सियारा देखकर तुम बॉयफ्रेंड को रोई, और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देख सोच कर रोया कि मुझे छोड़ गई, मैं कैसे एंजॉय करता था, मैं कैसे एंजॉय करती थी। अरे तुम्हें उन बच्चियों, छोटी छोटी 2-2 साल की, 2-2 महीने की बच्चियां जिनका शोषण हुआ, उनके लिए रोना नहीं आया? तुम्हें केरला स्टोरी इतनी भयानक देख के एक बच्ची का शोषण हो रहा है, रोना नहीं आया? तुम्हें कश्मीर में कट गए आरओ के नीचे, रोना नहीं आया? थुत तुम्हारे पर शर्म आनी चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में ये जो नारियां पीट रही है ना छाती, जो विधवा विलाप कर रही हूं, बता रही हूं तुम्हें, सुनो। मध्य प्रदेश में एक क्लब बार खुला है, सुनना गौर से, और क्लब का नाम और लोकेशन भेज दूंगी, देख लेना। क्लब खुला भाई साहब, वहां क्लब मुसलमान ने खोला, ठीक, नाम भी बताऊंगी। उस मुसलमान ने क्लब खोला। वहां पर जब हमारा एक कोई भाई गया तो उसने कहा कि भाई साहब ये लो पैसे लुटाने के लिए, काफ़ी नामी ग्रामी बंदा। तो कह रहा माता जी मेरी तो आंखें फटी रह गई, 40 लड़कियां, 40 की 40 लड़कियां हिंदू। कहाँ की थी? मध्य प्रदेश में गई। कहाँ की थी? नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, द्वारका, गुड़गांव। 40 लड़कियां भाई साहब एक मुसलमान के बारे में। वो कौन थी? प्रेमानंद जी ने उनके लिए ही बोला था, बेटा ऐसी लड़कियों के लिए बोला था, बाहर में आए कोई पसंद आए, चलो बेटा रूम, चलो बेटा दूसरे दिन, रोज एक ग्राहक नहीं आएगा। भाई तुम्हें क्यों मिर्च लगी? मुझे नहीं लगी, और मेरी बच्ची अंदर बैठी उनको नहीं लगी, मेरी और शिष्य भांजियां भतीजियां दुनिया भर की हैं, उन्होंने सब ने समर्थन किया कि हम समर्थन में हैं। बहुत अच्छी बात बोली। सुनो भाई, तुमसे जो मेरा कर पाओ कर लेना, ठीक है? आखिर में क्या करोगे? आस्था माँ कहेगी बेटा मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, हैं? मांगोगी आप माफी? नहीं, मतलब इनका ये है, अपने झूठ पर, मतलब तुम अंदर से कितना हम लोग अंदर से सच है और कितने गिरे हुए सारी दुनिया जानती है। अपने से ज्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता, ठीक है? और प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य का समर्थन है, समर्थन था, समर्थन रहेगा। तुम मुझे जेल भेजो चाहे मुझे रेल भेजो, मैं अपने विचारों से बदलने वाली नहीं हूं। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूं, हाँ, जिनके 4-4, 6-6 बॉयफ्रेंड हैं। मैं उन बेटियों की बात नहीं कर रही जो मेरी बेटियां पवित्र हैं, जो मेरी बेटियां एक घर में जाती हैं तो एक की ही रहती है, जो मेरी बेटियां जिसके नाम की मांग भरती हैं अर्थी तक उसके नाम की मांग जाती। मैं उन बेटियों के समर्थन में हूं, उन अपनी बच्चियों के समर्थन में हूं। छाती पीटनी है ना तो छाती पीटो उन बच्चियों के नाम की जिन्हें 6-6 महीने, 2-2 साल, 2-2 महीने, 1 महीने की बच्ची का शोषण हुआ। तुम्हें तब नजर नहीं आया है? तब तुमने झिंगुड़ के बाबा के लिए तो छाती नहीं पीटी। तुम्हारी हजारों लाखों बेटियों का धर्म बर्बाद हो गया, तुम्हारी लाखों बेटियों का शोषण हो गया। थू है तुम्हारी मानसिकता पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, धर्मगुरु आस्था माँ के सीधे विचार आप लोगों ने खुद से ही अपने मुंह ज़बानी सुने कि उन्होंने किस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन करते वक्त ये कहा कि जो महिलाएं गलत है ये उनके हमेशा से खिलाफ थी, हैं और रहेंगी। कोशिश उतनी ही जोरदार होने लग जाती है, और यही चीज जो है ना वो आज प्रेमानंद जी महाराज के साथ हो रही है। एक ऐसे संत जिन्होंने हजारों लाखों युवाओं को हिंदू कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम किया है, जिन्हें लोग जेन्युइनली श्रद्धा से सुनते हैं, और जिन्हें सुनने के लिए आज फॉरेनर्स लाइन लगाकर खड़े हैं। उन्हें आज ये वोक फेमिनिस्ट और लिबरल्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। वजह पता है क्या है? कुछ सेकंड्स का एक क्लिप जिसे जानबूझकर आधा काटकर फैलाया गया है। असल में प्रेमानंद जी महाराज जो है वो मोरल डिग्रेडेशन की बात कर रहे थे, वो भी दोनों जेंडर्स के लिए। सुशीला जी,
राधे राधे महाराज जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि अच्छे शादी आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर इस वीडियो का जो लड़कियों वाला हिस्सा है ना, उसे काट काट कर जानबूझकर वायरल किया जा रहा है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। और इस तरीके से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए प्रेमानंद जी महाराज कितने एंटी वुमेन हैं, और इस प्रोपेगेंडा को प्रूव करने के लिए पूरा का पूरा वोक ब्रिगेड एक्टिव हो चुका है। कोई यहाँ तक कहने पे आ चुका है कि वो पाखंडी हैं, कोई आधी अधूरी क्लिप शेयर करके उनको बदनाम कर रहा है। इवन न्यूज चैनल्स भी टीआरपी के लिए ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा को बनाने में मदद कर रहे हैं, चाहे वो एबीपी न्यूज हो। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज इस तरीके से महिलाओं के अपमान वाले ये बयान कैसे दे सकते हैं? किस आधार पर प्रेमानंद महाराज की तरफ से ऐसे महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही समर्पित होती होंगी, और सारा समर्पण, सारी नैतिकता, इसकी उम्मीद या इसका दारोमदार, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कन्याओं और महिलाओं के कंधों पर ही क्यों? या फिर न्यूज 24 हो। लड़कियों पर प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान आया है। उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर एक बयान दिया, सवाल उठाए। न्यूज 24 से लेकर एनडीटीवी तक एक तरफा नैरेटिव बना रहे हैं, और कई जर्नलिस्ट जो है ना, इसे एक नया ही मोड़ देने में लग गए हैं। हाल ही में ये वाकया सामने आया है जिसमें प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसे चरित्र हनन के तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं के। ऐसे में सोसाइटी क्या सोचती है और सोसाइटी में लोग महिलाओं को लेकर क्या सोच रखने लगेंगे, तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब भाई साहब इनका तो समझ में आता है कि टीआरपी के लिए नंगे भी हो जाएंगे, पर कई फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो काफी एजुकेटेड हैं, वो भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके हैं। विजेंद्र चौहान जी भाई साहब वो कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जो है ना, वो महिलाओं को पवित्रता का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो अपना जो सर्टिफिकेट है उसे अपनी झोली में रख लें। ब्रो, आप ना यूपीएससी के टीचर रह चुके हो, कम से कम पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने साफ तौर पर दोनों जेंडर्स की मोरल गिरावट की बात की है, लड़कियों की नहीं की बस। लड़का हो या लड़की, अगर वो इमोशनली और फिजिकली अलग अलग पार्टनर के साथ जुड़ा रहता है, तो वो शादी के बाद या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर संतुष्ट और स्थिर नहीं रह पाता है। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं वो गलत था? अगर हम आज के भारत के आंकड़े देखें ना, तो उनकी कही बात पूरी तरीके से सच साबित होती है। अभी 2 महीने पहले ही YouGov और एशले मेडिसन ने मिलकर एक सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि भारत के 53% एडल्ट्स ने माना है कि उन्होंने कम से कम एक बार शादी के बाहर अफेयर किया है, और यह आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और भारत इस लिस्ट में टॉप पर है। और इसमें मजेदार बात आपको पता है क्या है? इस सर्वे के डेमोग्राफिक्स में मेनली सभी पढ़े लिखे लोग थे, और आधे से ज्यादा के बच्चे भी थे। एक और रिपोर्ट भी ये कहती है कि भारत और ब्राजील के अंदर चीटिंग के मामले जो है वो सबसे ऊपर है। हो सकता है कि इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये नंबर्स इन्फ्लेटेड दिख रहे हों, बट स्टिल ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। और इसमें मजेदार बात आपको पता है क्या है? मिंट, जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसके द्वारा किए गए एक सर्वे में भी एग्जैक्ट फाइंडिंग्स पता चले हैं कि 55% लोगों ने माना है कि उन्होंने अपने पार्टनर को कभी न कभी धोखा दिया है। इस सर्वे में खास बात पता है क्या थी? कि 56% विमेन चीटिंग में शामिल थी, यानी पुरुषों से भी ज्यादा। 49% लोगों ने बताया कि उनका शादी के बाहर किसी और से इंटीमेट रिश्ता रहा है। 47% ने कैजुअल सेक्स और 46% ने वन नाइट स्टैंड्स में हिस्सा लिया है। कुल मिलाकर 53% विमेन और 43% मेन ने माना है कि उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और से ऑलरेडी फिजिकली या इंटीमेट रिलेशंस बनाए हैं। आज आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि 2 लोगों के साथ एक साथ फिजिकल संबंध बनाना गलत नहीं है। ग्लीनर के एक सर्वे के अनुसार 77% भारतीय महिलाओं ने कहा कि उन्होंने शादी के बाहर रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी उबाऊ और एक जैसी हो रही थी। वहीं 57% मैरिड पुरुषों ने माना कि उन्होंने बिजनेस ट्रिप के दौरान अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है। प्रैक्टो के सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित नाले ने अपने एक सर्वे में बताया कि अब भारत के अंदर 76% महिलाएं और 61% पुरुष चीटिंग को एक सिन या इमोरल चीज नहीं मानते हैं। यानी इंडियन सोसाइटी अब इसे गलत मानने को भी तैयार नहीं है, और ये जो सोच है ना, वो सोसाइटी को कितना बर्बाद कर सकती है उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। जिन शादियों की शुरुआत अफेयर से होती है ना, उनमें से लगभग 75% जो है वो तलाक में खत्म होती हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऐसे मामलों में जो लोग धोखा खाते हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी
और PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उन्हें छोड़े जाने का डर सताता है और भविष्य के अंदर किसी पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली और इमोशनली कितना इंपैक्ट होता है ना, उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है। अभी तो ना जाने कितने और सर्वे है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपको हिलाकर रख सकते हैं। तो भाई साहब, ऐसे में आप सोचिए कि जब प्रेमानंद जी महाराज ने ये सारी बातें कही कि आज के लड़के और लड़कियां बार बार रिश्ते बदलते हैं और फिर शादी में टिक नहीं पाते हैं, तो उन्होंने कुछ गलत कहा। ये सब कुछ तो साइंस कह रही है। ये सारी की सारी बातें वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, कोई हवाई बातें नहीं है। लेकिन जैसा हमेशा होता है ना, लिबरल्स हमेशा वही हिस्सा उठाते हैं जो उनके नैरेटिव में फिट बैठता है, जो उनको विक्टिम बना सकता है। इस समय सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज को सेक्सिस्ट, पैट्रियार्कल और रिग्रेसिव कहा जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज एंटी वुमेन है, जबकि सच्चाई यह है कि उनका पूरा मैसेज यही था कि आज की पीढ़ी, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां, दोनों कैरेक्टर और कमिटमेंट के मामले में वीक हो रहे हैं और इसका इफेक्ट उनके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। और इसी सेम बात को बड़ी बड़ी सर्वे कंपनीज, चाहे वो इंटरनेशनल हो या इंडियन, सब ने अपनी रिसर्च से प्रूव किया है। पर फेमिनिस्ट और लिब्रांडूज को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी जो है वो विक्टिमहुड पर टिकी हुई है। और जब कोई संत पूरे समाज की असलियत को शीशा दिखाता है ना, तो उन्हें सबसे पहले यही लोग डिस्क्रेडिट करने में लग जाते हैं। और इन लोगों के एजेंडे के लिए जायज भी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेमानंद जी महाराज से प्रेरणा लेकर धर्म के रास्ते पर चलने लगे हैं। ये लोग भक्ति, चरित्र और संस्कृति की बातें करने लगे हैं और यही बातें कुछ लोगों को खटक रही हैं। जब से विराट कोहली, मिक्का सिंह और ग्रेट खली जैसे लोग जो हैं उनसे मिलकर आए हैं, तब से युवाओं का झुकाव भी उनकी तरफ बढ़ा है। अब वही युवा जो पहले सोशल मीडिया और ट्रेंड्स में उलझा रहता था ना, वो थोड़ा बहुत धर्म और भक्ति की बातें सुनने लगा है। और इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज जो है वो जेन ज़ी के अंदर धीरे धीरे कूल बन रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है ना, तो जेन ज़ी के अंदर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। बच्चे जो हैं वो धर्म को समझने लगेंगे, उस पर गौरव करने लगेंगे, और यही चीज उन लोगों के लिए खतरा बन जाती है जो सालों से हिंदुत्व को बर्बाद करने का धंधा चलाते हैं। और इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आवाज लोगों को सही काम करने के लिए कह रही है वो दबा दी जाए। और इस चीज को दबाने के लिए ना क्लिप कटवे जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। आप लोगों को ना एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखो। बच्चियां कैसी पोशाकें पहने हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, पर कुछ असामाजिक तत्व ने, कुछ मीडिया चैनल ने, कुछ न्यूज चैनल ने सिर्फ छोटी सी क्लिप काटी है जहां बात लड़की की है। बात क्या है, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जहां लड़की की बात आ गई ना, अरे लड़की 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 कर दिया। उन्होंने मर्द को भी बुरा बोला है, उन्होंने महिला को भी बोला है, उन्होंने यहाँ जेंडर की बात नहीं की, उन्होंने यहाँ बात की है चरित्र की। इतनी बात समझ नहीं आती क्या? पर हमारे देश में क्या है, अगर एक लड़की ऐसे उंगली उठा दे ना और धीरे से भी झूठ बोल दे, तो उसको सच मान लिया जाता है। और एक मर्द चीख चीख के भी सच बोलता है ना, तो उसको सच नहीं माना जाता। आज की यही विडंबना हो चुकी है। मैं फिर बोलता हूँ, जितने भी मेम्स है, जितने भी न्यूज चैनल है, आप पूरा सच बताओ। प्रेमानंद जी ने यहाँ किसी भी जेंडर को नहीं कहा, उन्होंने यहाँ चरित्र की बात की है, पर आप लोगों ने उनके नाम पे गंदगी फैलाना शुरू कर दी। आज के युग में एक ऐसा महापुरुष, एक महासंत, जिन्होंने कितने लोगों की जान बचाई है, कितने लोगों को रास्ता दिखाया है, कितने लोगों को अज्ञान से बाहर निकाला है, अरे आप लोग उन्हीं को नहीं छोड़ रहे यार। कुछ तो शर्म करो। एक आदमी जो सनातन धर्म को आगे लेके जा रहा है, एक आदमी जो हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे लेके जा रहा है, आप लोग उसी को नहीं छोड़ रहे यार। बख्श दो, अभी भी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, टिक जाओ। मैंने सुना था कईयों के दांत में कीड़ा होता है, पर कुछ लोगों के कहीं कीड़ा और घुस चुका है। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। तो ये वीडियो ना उन इतना फैला देना जिन्होंने प्रेमानंद जी के महाराज की छोटी सी क्लिप काट की गंदगी फैलाना शुरू करी है ना। पूरी बात बताना बहुत जरूरी है। मैं फिर बोलता हूँ, यहाँ प्रेमानंद जी महाराज ने किसी भी जेंडर की बात नहीं की, उन्होंने बात की चरित्र की। अगर नहीं समझ आता ना तो आना मेरे पास, मैं समझा दूंगा। बहुत सब हाथ में ताकत है मेरे। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है।
कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हाँ, क्या नाम भैया आपका? आशीष राय। आशीष जी, बताइए जो प्रेमानंद जी का बयान है। हम भी पूछेंगे पहले आपसे। नहीं, पहले क्या रुक जाइए आराम से बस। हाँ, आप हमको केवल ये बताइए जो प्रेमानंद जी ने कहा है। हाँ, क्या कहा? जो प्रेमानंद जी ने कहा है कि जो 4% केवल ठीक हैं, बाकी 96%, 100 में केवल 4 लोग ठीक हैं। भाग्य से अगर किसी को अच्छी बहू मिल जाए तो मिल जाए, और जिसकी आदत खराब हो जाती है शादी विवाह से पहले, पानी ग्रहण से पहले, वो एक पर नहीं टिक पाता है और इसकी वजह से परिवार टूटते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, प्रेमानंद जी संत महात्मा हैं, ठीक है। प्रेमानंद जी के बारे में ऐसे आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। और कौन कर रहा है? मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ। जो आप पहले ये बताइए, जो वो कह रहे हैं मैं वही पूछ रहा हूँ, सही है गलत है? आप क्या उसने कहाँ से क्या गलत कह दिया? वो बताइए आप। क्या गलत कहा? आप पूछिए, हम बता रहे हैं क्या गलत कहा। क्या गलत कहा? सही है, आप बताइए ना क्या चीज। आप प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है, प्रेमानंद महाराज जी कैसे जानते हैं कैसे समाज चल रहा है, कैसे चलना चाहिए, अगर आप इंसानी जन्म लिए हैं तो कैसे आपको जीना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसी सब चारों को तो बताते हैं वो। और क्या बताते हैं? और वो वृंदावन वहां से तो निकलते नहीं। उनके पास जो लोग जाता है अपनी पीड़ा लेके, जो 10 जिसे आप बता रहे हो, कई आदमी उनसे बता रहा, 100 में से 94 आदमी यही चीज बता रहा है उनको। तो यही चीज जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? मतलब वो सोसाइटी से फीडबैक लेके बात करते हैं क्या? उनको धर्म सोसाइटी से जो उनको फीडबैक मिल रहा है वो उसी को बता रहे हैं। फीडबैक उनको देने की जरूरत नहीं है। वो बचपन से लेके आज तक जो इतनी उम्र हुई है पूरे समाज का फीडबैक लेके बैठे हैं, ठीक है। और बाकी जो समस्या लेके उनके पास जैसी पहुंचता है उनके ज्यादा जानकारी होती है। और जैसे कि आप वहाँ कह रहे थे कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से टहलते हैं, ठीक है। जनरल परसेप्शन नहीं, लोगों में आप मेरी बात सुनिए। जनरल एक परसेप्शन है कि उनके साथ 20 कैमरामैन होते हैं, जैसे हमारे साथ एक है, ठीक है। वो जब बाहर निकलते हैं तो एक काफिला निकलता है। तो आखिर ये पीआर मैनेजमेंट है या क्या है, या वो सोसाइटी से इस तरह का कोई फीडबैक लेते हैं, या इस तरह की चीजें वो कोई करते हैं? एक बात बताइए, ये अच्छी गाड़ी टहलने से वो गलत महात्मा कैसे हो गए? उनकी कैसे गलत हो गए? वो किसी ने दिया उनको? वो नहीं, वो भारत सरकार चेक कराए कि वो भ्रष्टाचारी हैं। आप बात समझिए, जो बातें चल रही हैं मैं वही पब्लिक में पूछ रहा हूँ। और आप बताइए, वो मतलब आप जैसे वहाँ खड़े होकर पूछ रहे थे कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े कैमरों से अपना टीआरपी कराते हैं, तो उसमें क्या गलत है? उन्होंने कहाँ किसी समाज के खिलाफ बोल दिया? आप उनका कई एपिसोड उनका सुने हैं। लेकिन महिलाओं के प्रति अनिरुद्धाचार्य। और मेरी बात सुनिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक शुक्ला है। आप बताइए आपका क्या नाम? आशीष राय बताया तो। आलोक शुक्ला जी सुनिए, जैसे आप कह रहे थे उनसे कोई जनरल आदमी नहीं मिल सकता, तो ऐसा हमारे 50 आदमी जनरल आदमी आप गए मिलके आए। आप गए मिले? सुशील है, आप मिले? नहीं, मैं नहीं गया। मैं नहीं गया, अभी वहाँ नहीं गया मिलने। एक बार दर्शन करने गया, रात काफी हो गई थी तो भाई मैं नहीं मिल पाया। मेरे में इतनी समर्थ नहीं थी कि भाई मैं राज्य को नहीं मिल पाया। तो क्या वो गलत हो गए? अब वो बड़े बड़े आदमी छोटे छोटे, आप जाइए वहाँ एक्चुअल जो क्या होता है, कैसे वो मिलते हैं, उनकी अभी फीडबैक लीजिए। आपको अभी थोड़ा जानकारी का अभाव है पत्रकार साहब, ठीक है। उनसे मिलिए, आम आदमी ही उनसे मिलता है, हर आदमी मिलता है। आप बड़े आदमियों को देख रहे हैं, 94% वाली आप खाली उसकी बात उठा के रिगार्डिंग कर लिए। और जितने समाज हर जगह चल रहा है। अब मेरी बात तो सुनिए, और पूरे समाज को इतनी भलाई कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भाषा को, उसका एक बार भी कहीं लेके आप अपना नहीं निकले। वो भी बताया जाता है। कहाँ बताया? किस चैनल पे आपकी रिगार्डिंग हो? कहीं मोबाइल पे हो तो है हर जगह। प्रेमानंद जी की हर बात सुनिए, पहले आप जान लीजिए, प्रेमानंद जी की हर बात लगभग सभी चैनल दिखाते हैं। वो उनके पास खुद ही है, उनका अपना चैनल है, वो उससे दिखाते हैं। घर घर मोबाइल है, आदमी रील क्लिप से देख के वो देखा करता है। आपका चैनल खाली जो 18 हमको दिखा, खाली उनके खिलाफ एक भाषा कोई बता रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ उन्होंने गलत कह दिया। उनकी भाषा से आप देखिए, आप आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली देख रहे हैं। खाली उनके मन से देखिए कैसे संसार चलना चाहता है, कैसे चलना चाहिए। आधा गिलास भरा और आधा खाली का मतलब क्या होता है? आपको नहीं उतना बताते, उतना ज्ञान आपको नहीं आ पाया है। अभी आप पत्रकारिता में और ज्ञान लीजिए, सुनिए हमारी पूरी बात। आप बताइए ना, हमको समझाने की कोशिश, मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा। अभी आप केवल बताइए। बता दो रहे, अभी आपको उतना ज्ञान नहीं आया है, अभी आप फील्ड में नए आए हैं। अभी सांसारिक ज्ञान लीजिए, पहले टहली सुनिए मेरी बात। पहले हमको ये बताइए, आप क्या करते हैं? प्रोफेशन बताइए, क्या करते हैं? मैं वकालत करता हूँ। वकील साहब, एक चीज आपको बताएं हम,
आपको भी अभी थोड़ा सा कम ज्ञान है प्रेमानंद के बारे में। कैसे सिद्ध होगा प्रेमानंद जी के बारे में, और जो उन्होंने, आप एक कैमरा ले लिया अपनी चीजें। अरे अभी ये बंद हो जाएगा, हम बात कर लेंगे आपसे। खाली खड़ा मैं सुन रहा था, आप वकील साहब, नहीं आप सुनिए, ऐसे संत महात्मा को आप एक चंद लेके उंगली उठा देते हैं। नहीं, उंगली मैं नहीं उठा रहा हूँ, चाहिए सब पब्लिक उठा रही है। पब्लिक कौन उठा रही है? पब्लिक ये है, पूछो कौन पब्लिक उठा रही है? कौन पब्लिक है? कौन पब्लिक है? कौन पब्लिक? आप, हम पहले बता रहे हैं, नहीं कोई धर्म हो, बहुत मुस्लिम भी उनके फैन है, मैं जानता हूँ, मेरे पर्सनल दोस्त हैं सब उनके। वो कोई सुनिए, वो पूजा पाठ, वो अपना जीवन जीने का तरीका बताते हैं, ठीक है। आप अभी हमको, हम आराम से, हमारा आपके प्रति इतनी सी है कि आप अपने आप को अभी पहले देखिए, समझिए, आप अभी ध्यान में आइए, समझे पहले आप समझिए, सामाजिक चीजों को समझिए। आप खाली, हमको लग रहा है क्या समझे, आप खाली पढ़ लिख के, आप कई साल से हैं पत्रकारिता में? आप कैसे साल से वकालत कर रहे हैं साहब, ये बताएं। हमको 12 साल हो गया। वो उतने ही दिन हमको पत्रकारिता करते हुए। सुनिए, ठीक है, आप थोड़ा ज्ञान लीजिए, आपको कमी है। आप भी अभी थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, उस वीडियो को देखिए। कहाँ चलें ज्ञान? उस वीडियो, 1000 वीडियो है यार, उसके तुम एक वीडियो पीछे पड़े हो। एक ही बार आदमी करता है ना। कौन सा पाप कर, कहाँ क्या पाप कर दिया, क्या कर दिया? जनरलाइज महिलाओं को और पुरुषों को कर देंगे अपने आप का। उसके पहले 20 महिलाएं और कम से कम 200 क्लिप ऐसी होंगी जो गई होंगी और महाराज जी के सामने रो, जो अच्छे भी होंगे, सुनिए भी। अरे मेरी बात तो सुनो, जो महाराज जी के सामने रो रो के अपनी यही पीड़ा बता रही थी कि मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ, तो महाराज जी ने उसको उत्तर दिया किस प्रकार निकलना चाहिए। वो 200 क्लिप आप देखिए तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। 200 देख लिया पूरा। अरे हमको तो ज्ञान है, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको ज्ञान के प्रति बढ़ाइए।